चलिए गुड। तो पिछली क्लास में हम यही भाग ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर हम आगे पोल सेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको दूं 8 को भाग देना है, 8 को भाग देना है 10/9 से, तो कैसे करेंगे? सभी बच्चे चैट सेक्शन में करो, उसके बाद हम पोल में करते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर सभी चैट में करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। बढ़िया। बिल्कुल आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। बढ़िया बढ़िया। बेटा जिन भी बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी है, लास्ट तक बने रहेंगे क्लास में, ठीक है। नहीं तो कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा, फिर अगले क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए सभी का 36/5 आ रहा है, तो देख लेते हैं। आपको पता है कि ये संख्या ऊपर आ जाती है, ये संख्या नीचे, उल्टा कर देते हैं 9/10, और बीच में जो भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदल जाता है। अब जो चीजें कट रही है उन्हें आपस में कैंसिल कर दो। 2 चक्के 8, 2 पंजे 10, और कुछ कट सकता है? नहीं। 9 चक्के 36/5 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 36/5। बेटा नेहा कुमारी के नाम से बेटा जो भी है, आप पिछली क्लास में थे या नहीं थे? आप बताओ। थी। ये तो आपको आता है ना ये? आता है या दोबारा मैं करवाऊं? और मैम जी करवा दो। करवा दूं? एक और क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम पोल में करते हैं, ठीक है। प्लीज टाइम पे आया करो क्लास में। देखो अब मेरे को करना है 10 को भाग 16/20 से, ठीक है। तो आप देखो ये संख्या जिनको आता है वो करिए, बाकी जिनको नहीं आता स्क्रीन पे देखो। तो ये टफ है ना थोड़ा सा डिवाइड करना, तो हम क्या करेंगे, हम ना जो नीचे वाली डिजिट होती है उसे ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली को नीचे रख लेते हैं। 10 को मतलब इस वाली संख्या को ना ऐसे ही उतारना है, चेंज होता है इस वाली संख्या में। तो 20 को ऊपर ले जाओ, 16 को नीचे ले जाओ। जैसे आप उल्टा करोगे, ये जो भाग का चिन्ह होता है ना बीच में, ये गुणा का बन जाता है, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा। अब गुणा करना तो आपको आता ही है, काट दो सेम संख्याओं से। 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और कटेगा नहीं। 5 × 5/2, 25/2 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यस 25/2। 4 आ रहा है क्या? 25/2 पंजे 10, 2 अठे 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। बेटा 2 आना चाहिए। यस थोड़ी गड़बड़ हुई है, ना 2 आएगा नीचे। यस चलिए अब रेडी है सभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए? पोल में कर लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप का इक्वेशन, ठीक है। गुणा का करेंगे लेकिन पोल में, क्योंकि डिवाइड तो आपको आता ही है, गुणा आप आराम से कर ही ले, ठीक। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 9 को गुणा करना है 3/2 से। 9 × 3/2। अब गुणा में उल्टा मत कर देना, उसे भाग के लिए होता है, इसमें तो आप सिंपल सा जो चीज कट रही है उसे काटो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसे भाग के लिए होते हैं, गुणा में तो सिंपल आप गुणा करोगे, ठीक है। 9 को गुणा करो 3/2 से, क्या आएगा? पोल में करेंगे जिनके पास ही पोल का ऑप्शन आता है। अच्छा बेटा 1 मिनट रुकना है, यहाँ पे ना 2 ऑप्शन एक जैसा है ना? यस मैम। हाँ तो अभी रुक जाओ।
काम करो, इस वाले को चेंज कर लो, ठीक है। तो कर लो 28/2, तो 28/2 कर लो, बाकी कर लीजिए। सी वाला है 27/2, ठीक है। वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने किया है सभी का एकदम करेक्ट आंसर, बढ़िया। तो आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1, बंद कर दूं। Yes. बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे जिनके पास पोल का नहीं आता। 2 बच्चे जिनके पास पोल का नहीं आता, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी आपस में कट नहीं रहे हैं, तो सीधा गुणा कर दो। 9×3 = 27/2, 30 का सही उत्तर है, ठीक है, 27/2। ठीक, ए पे मत जाना, ठीक है, सी लगा लो, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही है, मैंने ए को चेंज करवा लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आता है पूर्ण संख्या से भिन्नों का हम भाग कैसे करेंगे, ठीक है। 5/6 को भाग देना है 5 से, ट्राई करेंगे। सेम वही प्रोसीजर अपनाना है जो हमने सीखा है। जिसके नीचे कुछ नहीं वहां हम 1 मानते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा वहां हम 1 मानेंगे। सेम वही जो भी सिखाया, उल्टा कर दो, भाग में उल्टा करते हैं, बीच में जो निशान है वो गुणा का हो जाएगा, कीजिए। 530 कैसे आएगा बेटा? 5/30, 5/30 और कटेगा मुकेश कुमार के नाम से जो है। देखो 5 के पहाड़े में 30 आता है नहीं, और कटेगा। वेरी गुड, सभी का एकदम ठीक है। 5/6, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1/5, बीच में गुणा का चिन्ह, 5 से 5 कट गया, 1/6। पहले ना काट लो, गुणा मत करो, जो चीज कट रही है उसे काट लो, हमें गुणा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। ऐसे बहुत इजी हो जाएगा, 1/6, ठीक, ऐसे ही है, 1/6 आ गया, ठीक है। होल में करें, सभी को समझ में आ गया तो होल में कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, चलिए। आपको 10/11 को भाग देना है 20 से, 10/11 को 20 से भाग दीजिए। सेम ऐसी प्रोसीजर, ठीक है। आपको पता है जिसके नीचे कोई संख्या नहीं होती वो हम 1 मानते हैं, कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब बेटा बीच बीच में ना क्लास मत लीव करो, कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो फिर पोल में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। गड़बड़ करोगे तो गलत करोगे, देखो पोल में गलत हो रहा है। अभी तो सिखाया हमने, एक एग्जाम्पल अभी तो सीखा है, गलत क्यों कर रहे हो? जिसके नीचे कुछ नहीं हम वहां पे 1 मानते हैं ना, गलत कर रहे हो बेटा। आखिर के 5 सेकेंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1,
ठीक है। अच्छा, जिसने ना सी ऑप्शन पे टिक लगाया है, सी ऑप्शन पे, वो जरा मुझे बताएगा कैसे किया, जिसने भी सी पे टिक लगाया हो। कोई भी माइक ऑन करके बता दो। कोई बताएगा सी ऑप्शन जिसने टिक किया है। डी पे टिक किया है, चलो बेटा डी पे जिसने टिक किया है वो बताओ। डी पे जिसने किया है वो बता दो माइक ऑन करके, या जिसने सी पे किया है। कोई है जो बताएगा? चलो, 3 बच्चों ने गलत किया, 2 ने सही किया है। ये आपको पता है हम क्या करते हैं, ये पहले ही वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। तो 10/11 तो 10/11 ही रहेगा। ये साइन हो जाएगा गुणा का। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां एक मानते हैं, एक ऊपर पहुंच जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। शून्य से शून्य कट गया, क्या बचा? ऊपर तो एक ही बचा, नीचे कितना बचा? 11 दूनी 22। 1/22। डी इसका सही उत्तर है, सी नहीं है। ठीक है, किसने गलत किया? जिसने भी गलत किया है, देख लो बेटा, अभी तो सीखा था हमने, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम वहां पे एक लगाते हैं, फिर उल्टा कर दो, फिर जो चीज कट रही है उससे काट दो। क्लियर हो गया? समझ में आया सभी को जिन्होंने गलत किया है? हाँ, जिसने सही किया है वेरी गुड, जिसने गलत किया है उनको बोल दियो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना। प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप चीजें नोट नहीं करते हो ना तो क्वेश्चन तभी गलत होते हैं। नोट कर लिया करो। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या से मिश्र का भाग। अब उल्टा है, पूर्ण संख्या से, सॉरी, अब पूर्ण संख्या से मिश्र का भाग है। मिश्र संख्या भी हमने देखा थोड़ी देर पहले कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसीजर वही है बेटा। ट्राई करोगे? ट्राई करो जरा, चैट में आंसर करो। तरीका वही है, पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो, फिर वही भाग की जगह गुणा का चिन्ह और नंबर उल्टा कर दो। ठीक है, ट्राई करिए। कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। हाँ बेटा, चैट सेक्शन में करो, जो भी आंसर आ रहा है चैट में करिए। 2/3 बोल रहे हैं। अभी 2-3 बच्चों का आंसर आया नहीं है, 3 बच्चों का। हम्म, ठीक है। यस, अभी एक बच्चा और रह गया है जिसका आंसर आया नहीं है। कौन रह गया है? नेहा के नाम से जो बच्ची है, आप रह गए बेटा, करो आंसर। यस, वेरी गुड, सभी का यही आ रहा है। गुड। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले आपने इसे अनुचित भिन्न में बदला होगा। 3 को 4 से गुणा करना है, जो उत्तर आएगा उसमें 2 जोड़ दो। 3 × 4 = 12, 12 और 2 14/3 हो गया, भागा 7। अगला स्टेप सभी को पता है, सेम वही होने वाला है। गुणा आ जाएगा बीच में, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां हम एक मानते हैं, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं वहां एक मानते हैं। तो उल्टा कर दो, एक ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 1/7। अब जो चीजें कट रही उन्हें काट दो, 7 एकम 60, 7 दूनी 14, क्या आएगा उत्तर? 2/3। सभी का 2/3 ही है। क्लियर? अच्छा बेटा, अगर क्लियर है ना तभी मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी, अगर नहीं क्लियर है तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे हम चैट में। बताइए, और करना है या डायरेक्ट पोल में दे दूं क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं आपको ऐसी टाइप का, ठीक है? ठीक, तो चलो, 8 6/11, 6/11 को भाग देना है। चलो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, 2। 4/5 को भाग दो,
1/21 कीजिए। 1/21। आराम से करिए। ओके, इसका आंसर भी इतना बड़ा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आराम से करो मल्टीप्लाई। सभी के आंसर आ गए। चेंज आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया। नेक्स्ट पेज में कर ली। 4/5 को भाग देना है 1/21 से। सबसे पहले हमने इसे चेंज करना है। 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो गए। 14/5 गुणा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे। कितना आ जाएगा? 21। अब कोई संख्या तो आपस में नहीं होगी इसमें, तो 21 को 14 से सिंपल गुणा कर दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक को एक से करोगे, 1 दूनी 2। 294/4 294/5 आएगा। यस, 294/5। ठीक। यस। क्लियर हो गया बेटा? यस, सभी का यही है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा इसमें ना समझ में आया हो? ये तो मैंने बड़ी डिजिट ले ली, छोटी वाली तो आप आराम से कर ही लेंगे, है ना? हम्म। ठीक। चलिए चलिए, अब पोल में कर लेते हैं क्वेश्चन। आपको 8 4/5 8 4/5 को भाग देना है 11 से। सेम वही प्रोसीजर जो हम बार बार करते हुए आ रहे हैं। सेम वही प्रोसीजर जो बार बार करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन 66 पोल सेक्शन में करना है। सबसे पहले क्या करना है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। ठीक है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं हम वहां 1 मानते हैं। उत्तर करिए। वेरी गुड। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करिए क्वेश्चन। यस।
ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी 3-4 बच्चे और रह गए हैं। बढ़िया। दो 4 बच्चों का आंसर आ गया, 2 बच्चे और रह गए हैं बेटा। वैसे आपकी क्लास में काफी कम बच्चे हैं जिनके पास पोल का ऑप्शन आता है, तो जिनके पास आ रहा है प्लीज सभी करें, ठीक है। Yes. आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। सभी का सी आ रहा है, बी ऑप्शन नहीं आ रहा किसी का। Yes, एक बच्चे का बी आ रहा है। चलो देखते हैं सी होगा या बी आएगा। क्वेश्चन कहता है 8 4/5 को भाग करो 11। सबसे पहले तो चेंज कर लो। 5 8 जा 40, 8 5 40, 40 और 4 44/5। भाग हो जाएगा गुणा, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां एक ही ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1/11। 11 एकम 11 चौके, 11 के पहाड़े में 4 44 कितनी बार आता है? 4 बार। क्या हो गया? 4/5। सी इसका सही उत्तर है, 4/5। क्लियर हो गया बेटा पंकज? यस मैम। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से करो, हो जाएगा। अब एक भिन्न का दूसरे भिन्न से, ये तो हमने सीख लिया है। 2/5 को भाग देना है 8/11 से। करिए सभी, बहुत इजी, सभी का सही होना चाहिए चैट सेक्शन में। 2/5 को भाग करो 8/11। अगर आप प्रोसीजर सीख गए ना तो हर तरीके का आप डिवीजन कर सकते हो। वही सेम उल्टा कर दो, बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा। हम्म, ठीक ठीक है, गुड, सभी का आ गया, बढ़िया। तो 2/5, ये बीच में गुणा, 11 ऊपर 8 नीचे, 11/8। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 11/5 चौके 20, 11/20। सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, 11/20। ये तो मतलब आप क्वेश्चन कर लेंगे आप किसी भी तरीके का हो, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। एक और क्वेश्चन कर ले पोल में। 7/8 को भाग दो 7/16 से। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन 67 पोल में करेंगे, बिल्कुल आराम से करो। गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर किया है ना अभी तक सभी का ठीक है। एक दो बच्चे और रह गए, जल्दी से करिए बाकी भी। गुड, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2
1। एक बच्चे ने गलत कर दिया बेटा। चलिए बाकी सभी बच्चे जरा चैट सेक्शन में करो आंसर, सभी करना, ठीक है। सभी करो। 7 आंसर्स आने चाहिए मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 आंसर्स आए। एक बच्चा रह गया जिसने आंसर नहीं किया, मतलब उसी बच्चे ने गलत किया है। कौन रह गई है? नेहा कुमारी के नाम से जो बच्ची है, गलत किया ना आपने। डी नहीं आ रहा है ना ऑप्शन। यस, देखो क्या गड़बड़ करी। गुणा का चिन्ह, 16 ऊपर 7 नीचे, 16/7। 7 से 7 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। सिंपल, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2 बचा। 20 का सही उत्तर है। हाँ, अच्छा, जिसने भी गलत किया था, आपने गलत किया था क्या? नेहा के नाम से जो बच्चे या फिर महावीर के नाम से जो बच्चा है, दोनों में से किसी एक ने तो गलत किया है पोल में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, यस। 4/5 को भाग करो 2/3 से। ठीक है, सभी इसका आंसर भी पोल में कर। 4/5 भागा 2/3। वो 3 बच्चों का आंसर आ गया, बढ़िया। हम्म, 4/5 को भाग दो 2/3 से। सेम पहले जैसा ही प्रश्न है, कीजिए। पोल में करना सभी, ठीक है। दो बच्चे रह गए अभी आंसर करने के लिए। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। सभी बच्चे चैट में भी आंसर करो। सभी बच्चे जो आंसर टाइप किया है वही करना, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा किसने क्या किया। गुड, क्योंकि सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है और वो 3 बच्चे मुझे मिल चुके हैं। 3 का गलत है। तीसरा बच्चा पंकज के नाम से जो बच्चा है, बेटा बताओ कैसे किया। माइक ऑन करो और बताओ कैसे किया आपने। आप बताओगे तभी आपको अपनी गलती समझ में आएगी ना, क्योंकि इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर गलती हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। माइक ऑन करके बताओ कि तुमने कैसे किया। डरो मत, बताओ कैसे किया आपने। क्या किया? 4 और 2 को गुणा कर दिया और 5 और 3 को, ऐसे किया है। Yes, चैट ma'am. सेक्शन में बेटा ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं?
आप बताओ कैसे करते हैं, क्या करते थे? क्या इसको ऊपर और इसको नीचे नहीं लिखते थे हम? हाँ। फिर क्यों गड़बड़ कर दी? अभी तो किए थे इससे सारे क्वेश्चन, बीच में गुणा आ जाता है। दो एकम दो, दो दूनी चार, अब कुछ कटेगा नहीं। तीन दूनी 6/5। ठीक है, डायरेक्ट गुणा क्यों करेंगे? डायरेक्ट गुणा हम तब कर सकते थे जब बीच में गुणा का चिन्ह हो। बीच में तो भाग का है ना, कभी मत करना आगे से ऐसा, ठीक है? कभी नहीं करते ऐसे सभी बच्चे। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया बेटा? अभी तक सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे सही चल रहे थे, बट इस क्वेश्चन में 3 का सही 3 का गलत हो गया। नहीं आया समझ? महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, किस कौन सी स्टेप में नहीं समझ में आया बताओ? नहीं समझ में आया आपको? दोबारा समझाऊं? देखो, क्लास को बीच में छोड़ के मत जाना, आप क्लास को बीच में छोड़ के चले गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको पता है क्या कर रहे हैं? बार बार डिवाइड में जो नीचे होता है उसे ऊपर पहुंचाते हैं, जो ऊपर होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो 3 को ऊपर पहुंचा दो, 2 को नीचे ले आओ। अब जो बीच का भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदल जाता है ऐसे करते ही। जब आप एक संख्या को ऊपर दूसरे को नीचे लाते हो ना, तो बीच में भाग का चिन्ह गुणा में बदलता है। दो एकम दो, दो दूनी चार, जो कट रहा है उसे काट दो। अब क्या बचा? 2 × 3/5, 6/5। क्लियर हो गया अभी? चलो नोट डाउन कर लो प्लीज इसे, और ये स्टेप ना दिमाग में रखना, हर बारी ऐसे ही होगा भाग के केस में। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है पूरा। अगला टॉपिक है हमारा दशमलव, डेसिमल। ठीक है, आपको पता है 2 रुपए का सिक्का कैसा दिखता है, 50 पैसे का सिक्का? वैसे आपने मेरे ख्याल से देखा नहीं होगा, हमारे टाइम पे चलता था। देखा है 50 पैसे मैम, का ऐसा होता है, मेरे पास है देखा भी। है? हाँ देखा होगा, पर चलता हमारे टाइम पे था 50 पैसे का। है भी ठीक है, मेरे उसके बाद पास। हाँ अभी तो नहीं चलता, और आप लोग तो काफी छोटे हैं तो अभी नहीं चलता। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो जब हम 2 और 50 पैसे के सिक्के को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 रुपए और 50 पैसा है ना, ये तो पूरा रुपया है नहीं, ये तो पैसा है, और ये पूरा रुपया है। तो 2 रुपए, दशमलव से पहले वाला रुपया दिखाता है, दशमलव के बाद वाला पैसा। 2 रुपया 50 पैसा, ऐसी तो लिखेंगे। डेसिमल से पहले वाला, दशमलव से पहले वाला पूरा रुपया दिखाएगा, और दशमलव के बाद वाला पैसा दिखाएगा। साथ में क्यों नहीं लिख सकते? साथ में लिखने के लिए क्या होना चाहिए? या तो दोनों को रुपया होना चाहिए या दोनों को पैसा होना चाहिए। अगर मैं जोड़ू एक का सिक्का और एक का सिक्का, तभी तो आप बोलोगे 2 रुपए हैं। क्यों? क्योंकि एक भी रुपया है और 2 भी रुपया है। तो जोड़ने के लिए हमेशा जो दोनों की जो मात्रा होती है ना, यूनिट जो होती है, ठीक है, मात्रक जो होता है, मात्रक वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। या तो रुपया रुपया जुड़ेगा आपस में पूरा, या पैसा पैसा जुड़ेगा। लेकिन अगर 1 रुपया और पैसा जुड़ रहा है तो क्या होगा? दशमलव से पहले वाला हमारा रुपया दिखाएगा, दशमलव के बाद वाला पैसा दिखाएगा। ठीक है, यही हमें आज सीखना है। ठीक है, दशमलव कहते हैं इसे। अब दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, पहला भाग पूर्ण होगा, दूसरा भाग दशमलव संख्या होगा। कैसे? मैंने लिखा 8.3, 8.3, तो 8 दिखा रहा है पूरा हिस्सा, ठीक है। 3 दिखा रहा है दशमलव वाला हिस्सा, ठीक है। ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण हिस्सा नहीं है। दशमलव से पहले वाला पूर्ण हिस्सा होगा, दशमलव के बाद वाला पूर्ण नहीं होगा, उसे हम दशमलव संख्या बोलेंगे। ठीक है, वो अलग है, उसे कहेंगे दशमलव संख्या। ठीक है, ठीक, इसे नोट डाउन कर लो बेटा प्लीज। पहले वाले को बोलेंगे पूर्ण संख्या, और दशमलव के बाद वाले को बोलेंगे दशमलव संख्या। ठीक, यस। अब क्या बोला है? यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, अगर पूर्ण वाले कहीं पे 0.3,
तो बेटा इस 0.3 का मतलब क्या है कि आगे हम शून्य लगा देते हैं, 0.3। भाई 0.3 का ये तो मतलब है ना, इसके पास जो पूर्ण वाला हिस्सा है वहां पे कुछ नहीं है, पूर्ण वाले हिस्से में कुछ नहीं है, यही तो मतलब हुआ ना 0.3 का। तो जहाँ कुछ नहीं हम वहां पे शून्य लगा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? मैं जहाँ पे कुछ नहीं है वो मैं शून्य लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे 0.3 भी बोल सकते हैं या 0.3 बोलेंगे, ठीक है। 0.33 या 0.3 एक ही बात। क्लियर? इसे भी नोट डाउन कर लेना। यस, दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। मतलब अगर मैंने लिखा है 8.45 तो कैसे पढ़ोगे? 8.45, 8.45। इसको ऐसे मत पढ़ना 8.45, ऐसा तो नहीं पढ़ोगे ना 8.45, ऐसे नहीं पढ़ते। दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है ना उसको अलग अलग पढ़ा जाता है। 8.45, 8.45। इतना क्लियर है सभी का? तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए। 8.45 बोलेंगे, पूरा नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको तो इस वाले को तो पूरा एक साथ पढ़ो। 1055, 1055.367, अलग अलग पढ़ा ना। 1055.367, इसको ऐसे तो नहीं पढ़ा उसने 1055.300, 1055.300 कितना बोलते हैं 67 को? 367, कितना बोलेंगे? 367। हिंदी में क्या बोलते हैं 67 को? मेरे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा। सर हाँ जी, सरसठ मैम, 65, हाँ सरसठ 65, मैम। 67, 67 है ना, 65। हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे अलग अलग पढ़ना है, माइंड में क्लिक नहीं हो रहा वर्ड। तो 1055.367 पढ़ोगे, कभी भी पूरा मत पढ़ना, गलत होगा, ठीक है। देखो, अच्छा, क्या मैं यहाँ पे 2 रुपये और 50 पैसे को ऐसे लिख सकती हूँ? 2 + 1/2। कैसे, क्यों लिखा मैंने? आपको पता है कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसे होते हैं ना। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। यस। तो क्या 1 रुपया 50 का आधा हुआ? मतलब 100 पैसा बराबर 1 रुपया। ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक ही चीज है, उल्टा लिख दिया मैंने। 100 पैसा बराबर 1 रुपया, ठीक है। तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? क्या कर दो, 50 पैसे को 100 से भाग कर दो। 50 पैसे को इस 100 से भाग कर दो। शून्य से शून्य कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 50 पैसे में आधा रुपया होता है, इसीलिए मैंने लिखा 50 पैसे को 2 रुपया और आधा रुपया। इतना क्लियर हुआ? यस, 1/2। 50 1 रुपये का आधा ही तो होता है, 50 पैसा 1 रुपये का आधा होता है, इसलिए मैंने 2 + 1/2 लिख दिया। इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, नहीं क्लियर तो दोबारा समझाओ। ठीक, ठीक है। जहां भी ना समझ में आए बेटा प्लीज पूछ लेना, ठीक है। यस, चलो आगे क्या करना है, मुझे इसे दशमलव में बदलना है। अब यहाँ तो मैंने बदल लिया। अब 1/2 को आप दशमलव में कैसे करोगे? 2 को 1 से भाग करो। 2 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो क्या लगा दोगे? दशमलव लगा दोगे। दशमलव लगाते ही यहाँ शून्य आ जाएगा। अब आता है 2 × 5 = 10। क्या लिख दोगे? 2 + 0.5। और अभी हमने देखा 0.5 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। याद आया? मैंने बताया था ना, 0.5 का मतलब 0.5 होगा, क्योंकि उसके आगे जो पूर्ण संख्या है वहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां शून्य लगा सकते हैं। क्लियर?
यस, क्योंकि शून्य की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मान नहीं है, इसलिए लगा सकते हैं। अब जोड़ो दोनों को, कितना आएगा? दशमलव संख्या को जोड़ना आता है? 2 और 0.5 को अगर जब जोड़ेंगे तो एक तो दशमलव वाली संख्या है, तो 0.05 ऐसे जोड़ना। दशमलव के लिए दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए, ठीक है? जैसे डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, 2.0.5, 2.5, 2.5। क्लियर हुआ? आता है आप लोगों को दशमलव संख्याओं को जोड़ना? अभी तो बहुत इजी है, छोटी संख्या है, बड़ी बड़ी मैम। हाँ, अच्छी बात। जिसे नहीं आता वही मैं बार बार बोल रही हूँ, बीच में पूछ लेना जहाँ पे भी डाउट हो आप, ठीक है? अतः मैं क्या बोल सकते हैं, दशमलव संख्या भिन्न का ही एक सरल रूप है ना भाई। मैंने भिन्न को ही तो सरल रूप में दशमलव लिखा, भिन्न को ही तो सरल रूप में मैंने दशमलव के रूप में लिख दिया है, और कुछ थोड़ी ना है ना? 1/2 को तो मैंने 0.005 लिखा है, ठीक है? तो भिन्नों को जब आप हल करेंगे वो दशमलव ही बनता है एट द एंड। अच्छा, आप इसे दशमलव के रूप में लिखेंगे इस भिन्न को, 22/4, जो कि एक अनुचित भिन्न है। 22/4 एक अनुचित भिन्न है ना, क्योंकि हर छोटा है, अंश बड़ा है। तो इसको जरा भिन्न के रूप में लिखिए, सॉरी, इसको जरा दशमलव के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे? डिवाइड करो 22 को 4 से, दशमलव में कितना आएगा वो चैट सेक्शन में लिखिए। सभी बच्चे ट्राई करो, क्या लिखोगे? 22 को 4 से भाग दे दो और दशमलव में लिखना है। बाकी बच्चे भी लिखिए, एक ही बच्चे ने लिखा है अभी। ठीक है, चलिए देखें कैसे करेंगे, कैसे करा होगा। 4 के पहाड़े में 22 नहीं आता, लेकिन 4 पंजे 20 होता है। माइनस करो, 2 आएगा। अब 2 तो जाएगा नहीं, जो संख्या जाती नहीं, फिर हम यहाँ क्या लगा देते हैं? दशमलव लगा देते हैं, डेसिमल। दशमलव लगाते ही नीचे शून्य आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 20 आता है, यस, 4 पंजे 20। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 5.5, 5.5। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? 5.5 लिखेंगे। नोट डाउन कर लो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। नो 55 बेटा नहीं, 5.5 लिखेंगे। आगे बढ़े, देखो ऐसे करा हुआ है। अब 1/5 को करो, मतलब 5 को भाग दो 1, 1 को भाग दो 5 से, 1 को 5 से भाग देना है। याद रखना, जब भी संख्या विभाजित नहीं होती हम दशमलव लगाते हैं, वैसे ही करके सीधा 0 आ जाता है। हाँ, ठीक, बाकी बच्चे भी करिए। यस, काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, गुड। 1 2 3 4 5 बच्चों के आगे, 3 बच्चे और रह गए जिनके आंसर्स नहीं आए अभी।
यस, बढ़िया, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। सभी का वैसे आंसर सही है। 5 के पहाड़े में एक तो आता नहीं है, आप दशमलव लगाओगे, लगा दे, यहाँ दशमलव लगाते यहाँ शून्य आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 10 आता है, यस, कितनी बार, 2 बार। 5 2 नहीं 10, कितना बोलोगे इसे, 0.2 बोलो या 0.2, 0.2, ठीक है, 0.2। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस, ठीक है, आगे बढ़े। सेम ऐसे किया है। एक क्वेश्चन ना पोल में कर लेते हैं इसी तरीके का, ठीक है। आपको क्या करना है, 13/5 को दशमलव में लिखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। 13/5 को दशमलव में लिखो, मतलब 13 को भाग दो 5 से, क्या आएगा, कीजिए। बिल्कुल आराम से करना है। गुड, सबका सही होगा ये मुझे पता है, क्योंकि आप सभी को आता है और आसान भी है। आज का आखिरी क्वेश्चन, बेटा क्या कर रहे हो, गलत गलत, आराम से करो, बिल्कुल इजी है। 2 3 बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर करने के लिए। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5 4, मैम पोल सेक्शन चल नहीं रहा। हाँ, 3 2, मैम पोल सेक्शन चल नहीं रहा। पोल में कर लिया आंसर, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन तो काफी बच्चों ने गलत कर दिया, बाकी सभी चैट मैम सेक्शन में पोल करो सेक्शन जो भी चल नहीं ऑप्शन रहा। आए। बेटा दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी बच्चे भी टाइप करो बेटा, एक ही बार टाइप करते हैं एक आंसर, हेमंत कुमार के नाम से जो है। बाकी सभी बच्चे टाइप करो। ठीक है, बाकी बच्चे बी ऑप्शन और ए ऑप्शन। पहले तो बता दूं,
5 के पहाड़े में 13 तो आता नहीं है ना, तो 5 दूनी 10 से ही करोगे, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3। अब 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, दशमलव लगाया, शून्य लगा दिया। अब 5 के पहाड़े में 30 आता है, हाँ 5 छक्के 30, तो होगा 2.6। ए इसका सही उत्तर है बेटा। 2.06 क्यों लगाया आपने, ये कैसे होगा, जीरो तो हम तब लगाते हैं ना यहाँ पे जब यहाँ पे ऐसी संख्या आती जो फिर से 5 के पहाड़े में नहीं आती, लेकिन 30 तो आता है 5 के पहाड़े में, ठीक है। ए सही उत्तर है, यस। जिन भी बच्चों ने गलत किया समझ में आ गया सभी को। ठीक, अच्छा चलो मैं ना होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, अभी कोई बच्चा जाना मत, होमवर्क नोट डाउन कर लो पहले। बेटा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है मेरी। अच्छा मैं होमवर्क ना आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्या करके लाना है। आपने प्रश्नावली भाग वाली करके लानी है। 18.1 एंड 18.2 कर लिया, 18.2 कर लेना, ठीक है 18.2 बस, यस। तो उससे आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।